रिसेंटली एनवीएस नवोदय विद्यालय समिति में वेरियस पोस्ट निकली थी नॉन टीचिंग की, और जिनमें एक पोस्ट आपकी थी जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए। तो आज उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। एडमिट कार्ड्स आ चुके हैं जिसका एग्ज़ाम है 12 मार्च 2022 को। तो चलिए किस तरह का होगा आपका एडमिट कार्ड और किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए उन सभी के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, आपका एडमिट कार्ड इस तरह का होगा, ये एडमिट कार्ड, और नीचे होगा आपका बार कोड। फिर आपका आएगा नेम ऑफ कैंडिडेट और आपका रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, और पोस्ट कोड 6 है, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर ग्रुप बी। फिर आपके फादर का नाम, सोशल कैटेगरी जो भी आपकी SC ST OBC PWD जो भी है, और फिर आपका आ जाएगा फ़ोटो। और इसके बाद फिर आता है आपका एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर और नेम एंड एड्रेस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, जो आप जहाँ पे भी आपका एग्ज़ाम आएगा, जो भी आपने 3 सिटीज़ में प्रेफरेंस दी होगी। और फिर नीचे आ जाएगा आपका रिपोर्टिंग टाइम। तो शायद मॉर्निंग में है सभी का, इस बात को कंफर्म नहीं किया गया है, हो सकता है किसी का इवनिंग में भी हो, लेकिन मुझे नहीं लगता, मॉर्निंग में ही होगा सभी का। तो मॉर्निंग में ही पाएगा जहाँ तक है सभी कैंडिडेट्स का। और एंट्री गेट क्लोजिंग टाइम आपका है सुबह के 8 बजे, यानी कि 8 बजे के बाद कोई भी एंट्री नहीं होगी। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट यहाँ पे जो ब्लैक हमने कर रखा है यहाँ पे आ जाएंगे। और डेट एंड टाइम ऑफ एग्ज़ाम है 12 मार्च 2022 सुबह 8:30 बजे से सुबह 10:30 बजे तक, यानी कि 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम है। पैटर्न आपको पता ही होगा, सारे क्वेश्चन जो हैं ऑब्जेक्टिव होंगे, चाहे वो ट्रांसलेशन के हैं या फिर रीजनिंग के, इंग्लिश के, हिंदी के, जो भी हैं। और आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे और नेगेटिव मार्किंग इसमें है। तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, प्लीज़ रीड द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। तो आपको देखिए साथ में क्या लेके जाना है, ये एडमिट कार्ड लेके जाना है, प्रिंट आउट लेके जाना है। ये आपका कलरफुल भी हो सकता है, ब्लैक एंड वाइट भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके साथ क्या लेके जाना, फ़ोटो आइडेंटिफिकेशन कार्ड, जो आपका आधार कार्ड हो सकता है, वोटर ID हो सकती है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, पैन कार्ड, पासपोर्ट जो भी आपका है। और उसकी फ़ोटो कॉपी लेके नहीं जानी है, लेकिन फिर भी आप ले जाना, कई बार ज़रूरत पड़ जाती है। लेकिन उन्होंने कहा है कि केवल ओरिजिनल ही लेके आना, एडमिट कार्ड और ओरिजिनल आपका ID प्रूफ। इसके साथ साथ आपका क्या होना चाहिए, इन केस योर एडमिट कार्ड इज़ विदाउट फोटोग्राफ, अगर आपके एडमिट कार्ड पे फोटोग्राफ नहीं है तो आपको क्या लेके जाना है, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू ब्रिंग 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स इन द एग्जामिनेशन सेंटर सेम एज अपलोडेड इन ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो अगर आपका फ़ोटो नहीं दिखाया जा रहा है किन्हीं कारणों से, तो आपको क्या करना है, अपने 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ लेके जाने जो आपने ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त अपलोड किए थे, और फिर आपको वो दिखाने हैं वहाँ पे, ठीक है। और फिर वो आपका जो भी प्रोसेस होता है वो कर देंगे। और आपका देखिए जो गेट है वो 1 घंटे पहले क्या होगा, गेट विल बी क्लोज्ड बिफोर हाफ एन आवर, आधा घंटा पहले जो गेट है वो क्लोज कर दिए जाएंगे, बंद कर दिए जाएंगे। उसके बाद आपकी एंट्री नहीं होगी। तो 8 बजे के बाद आपकी कोई एंट्री नहीं होगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। जिनकी लेट उठने की आदत है, थोड़ा जल्दी उठ जाना उस दिन। और आगे कहते हैं कि भाई जो ये आपका एडमिट कार्ड है, रिटेन दिस एडमिट कार्ड केयरफुली फॉर फ्यूचर रिकॉर्ड्स एज द सेम इज रिक्वायर्ड टू बी प्रोड्यूस्ड एट द टाइम और स्टेज ऑफ इंटरव्यू एंड चेकिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो इंटरव्यू और चेकिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो आपकी होगी, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, वहाँ पे इस एडमिट कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसका जो प्रिंट आउट निकालते हैं आप, अगर वो वेरीफाई करते हैं तो आपको वही रखना पड़ेगा। और वेरीफाई वगैरह नहीं करते हैं तो फिर आपको PDF में रख लेना, बाद में काम आ जाएगा, कभी भी प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। और हर क्वेश्चन का 1 मार्क होगा, 1 अंक होगा। नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की। और आगे इंपॉर्टेंट क्या है, इन केस योर एडमिट कार्ड मेंशन सम अदर डिसिप्लिन पोस्ट और इज विदाउट फोटोग्राफ, देन द कैंडिडेट इज एडवाइज टू पर्सनली रिपोर्ट ऑन 7 मार्च 2022। तो आपको 2022 के 7वें मार्च यानी कि 7 तारीख को जाना पड़ेगा। और फिर क्या है, यहाँ पे फैसिलिएशन काउंटर यहाँ पे बनाएंगे, और सुबह के 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक 2 आपको फोटोग्राफ लेके जाने हैं इस समय के बीच में। और एड्रेस ऑफ द फैसिलिएशन काउंटर विल बी मेड अवेलेबल इन द लिंक ऑफ NVS वेबसाइट, दैट इज़ आपकी क्या है, navodaya.gov.in। तो अगर आपके एडमिट कार्ड में आपकी कैटेगरी वगैरह, पोस्ट वगैरह कुछ चेंज आ रहा है, हालांकि बहुत कम ऐसे केस होते हैं, लेकिन अगर ऐसा है तो आपको 7 तारीख को उसी सेंटर पे जाना होगा। और इसका लिंक आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा इनकी। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, कैंडिडेट्स कैन व्यू देयर इंडिविजुअल आंसर्स और ऑनलाइन रिस्पॉन्स। तो आपके जो आंसर है, यानी कि आपकी आंसर की आएगी 18 मार्च 2022 को, और आपको लॉगिन करके देख लेना कि क्या आपने रिस्पॉन्स किया है। और अगर आपको किसी आंसर पर डाउट है कि इसका उत्तर ये नहीं ये होना चाहिए, तो आप ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। उसके लिए भी लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा, 18 तारीख के बाद ही आपको पता चलेगा क्या लिंक होगा। और फिर भी अगर आपको इनसे कोई जानकारी लेनी है तो हेल्प डेस्क
हेल्प डेस्क इनका नंबर है 0226-130-6274। और सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक वर्किंग डे में आप इनको कॉल कर सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरी है। आगे फिर कोविड-19 से रिलेटेड कुछ नियम है, मास्क वगैरह लगा के रखने हैं, सैनिटाइज़र वगैरह जो भी है, और सेल्फ डिक्लेरेशन आपको करनी है कि मुझे कोविड-19 नहीं हुआ है। आपके फिर नेम, रोल नंबर, डेट ऑफ एग्जामिनेशन एंड एग्ज़ाम सेंटर का नाम आ जाएगा, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट आपकी हो जाएंगे नीचे। और ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम कैसे होगा तो आप ये देख लें एक बार। हालांकि आपने पहले भी कई एग्ज़ाम्स दिए होंगे तो इतना मुश्किल होता नहीं है, फिर भी अगर किसी को कोई फर्स्ट टाइम अपीयर होने जा रहा है तो एक बार इन चीज़ों को ध्यान से पढ़ लेना। आप अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए हमने इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ पे आपको लॉगिन करना पड़ेगा। और जब आप टैप करेंगे ऑप्शंस पे तो वहाँ पे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा, तो उस पर क्लिक कर देना, आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा।